हमारे अभी मंच पे दो दिग्गज हैं, एक निम्स इंस्टीट्यूट जो सिवान में चलता है, उनका डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरा केजीएन जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे परिचय कराएंगे और इनसे बात भी करेंगे। सर, अपना परिचय सबसे पहले आप दे दीजिए। डॉक्टर असलम आलम। असलम जी, हम सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि जिस तरह से जगह जगह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो इंस्टीट्यूट कॉलेज खुल रहे हैं और इसका अभी भी प्रचार प्रसार जो होना चाहिए, जो जोरों पर होना चाहिए, जिस तरह से राजस्थान में एकजुट लोग हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने आया है, लेकिन अभी तक बिहार में या यूपी में इस तरह का कुछ देखा नहीं गया। क्या आप लोग कर रहे हैं? अभी हम लोग इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए अपना इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता को लाभ मिले और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो। देखिए, केवल इंस्टीट्यूट चलाने से ही नहीं होगा, क्योंकि तमाम सवाल सामने आते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पढ़ाई करते हैं, बीईएमएस करते हैं, एमडी करते हैं, तो भविष्य क्या होगा? क्योंकि बिहार में केवल अथॉराइज मुझे लगता है कि मिला है। क्या किस तरह से अभी ये है? बिहार में यह अथॉराइज है हम प्रैक्टिस करने का। जी, डेवलपमेंट संस्था डेवलप करना है बच्चों में। तो आगे क्या क्या सोचे हैं आप लोग? चूँकि यहाँ पे डॉक्टर इंतखाब परवेज़ भी हैं और आप भी हैं, और एक मंच पर बैठे थे, तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो है बढ़ावा पर आप लोग चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर आप लोग से बात करना चाहिए, ताकि जो आपके यहाँ लड़के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? एक मंच के साथ हम लोग इसको विकास के लिए सरकार से हम लोग बाध्य करेंगे कि हमारे भी पैथी को मान्यता मिले। आगे अभी तक यहाँ से यानी मीरगंज से हटकर कहीं और भी जहाँ पे प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पद्धति के द्वारा, तो क्या उन लोगों से आज तक अभी तक आप लोगों ने बात किया, कभी इस पर चर्चा किया कि हम लोग एक मंच पर आएँ और इसको बिहार में रिकॉग्नाइज करें? इसके लिए हम लोग वार्ता अपने में हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद से हम लोग मीडिया से मुखातिब होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कि अपने मतलब नियम जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उसके अपने संस्था से या जो अपने पैथी से इलाज करें और जनता के बीच जाए, इसके लिए हम लोग करते हैं। चलिए, निम्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इंतखाब परवेज़ भी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। चूँकि लगातार आप भी बिहार दौरे पर हैं, जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो क्लिनिक खोल रहे हैं लोग, उनका उस क्लिनिक का उद्घाटन करने जा रहे हैं। किस तरह का मैसेज लोगों के बीच जा रहा है? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका करूंगा। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है हमारे बिहार में, अभी डॉक्टर साहब से आप बात कर रहे थे आर्थराइजेशन को लेकर के, या जो हम लोग बिहार में दौरा कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझना है, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण बिहार के इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों, कॉलेज संचालकों और जो भी लोग बोर्ड को संचालन कर रहे हैं, एसोसिएशन चला रहे हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सबसे पहले हम जनता से तभी ले पाएंगे जब हमारे अंदर एकता होगी। तो हम लोग एक साथ एक मंच पे आएँ, तभी एक बेहतर विकास की और उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। क्या सोचे हैं? चूँकि लगातार आपके यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दूर दूर से भी आते हैं पढ़ाई, हमने देखा है, अदर स्टेट से भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर की तैयारी करने के लिए। क्या सोचा है आप लोगों ने इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे पहले मैं केजीएन इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर असलम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से इनको कांग्रेचुलेट करता हूं कि इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए एक इंस्टीट्यूशन को खोला, जो वाकई बहुत ही गर्वान्वित है। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे विवादित सिस्टम में इन्होंने आ करके एक कैरियर जो बनाने का प्रयास किया है, ये सबसे पहले कि बहुत आसान नहीं है। अनेकों तरह के बातें हैं, तमाम विवाद हैं। तो हम लोग जो अभी साथ में हैं, डॉक्टर असलम साहब हम लोग के साथ में काम किए हैं, निम्स इंस्टीट्यूट में भी इनका काफ़ी सहयोग रहा और एक हमारी मित्रता भी है। और एक इंस्टीट्यूशन के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशन के बीच इतने सारे बातें होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ एक मंच पे रह रहे हैं, आते हैं, रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विकास तो कुछ ना अच्छा ही होना है, और इसमें हम लोग एक अच्छे होने की प्रयास भी कर रहे हैं।
जिस तरह से ये आज गोपालगंज में अपनी एक इंस्टीट्यूशन डाल करके जो यहाँ के लोगों में जो इसका विकास का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे पूरे बिहार के लोग हम लोग के साथ, या तमाम जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इंस्टीट्यूशनर हैं या प्रैक्टिशनर हैं, वो लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके एक अच्छी चिकित्सा प्रणाली के श्रेणी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी खड़ा किया जा सकता है, और हम लोग इसकी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। देखा गया कि लगातार सोशल मीडिया पर आप भी बने रहते हैं, और ये भी देखा गया कि आप कई जगहों पे, जिस तरह से असलम साहब यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्लासेस कराते हैं, और भी जैसे मीरगंज हो गया, सिवान में आप हैं, मीरगंज में ये हैं, गोपालगंज, और रही बात छपरा में, तो ये जो अभी सारण जिले में जितने भी इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, क्या उन लोगों से भी चर्चा कभी इस तरह का हुआ है कि भाई एक मंच पर आया जाए और इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यहाँ से आगे बढ़ाने का काम किया जाए? जी बिल्कुल, जो लोग भी पूरे बिहार में पूरे हर जगह इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे सारण में तकरीबन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कुछ लोग जो हैं, जो लोग संपर्क में आते हैं, उन लोगों को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ मिल के काम करें। जो लोग नहीं संपर्क बन पा रहे हैं, उन लोगों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सीनियर हैं, कुछ लोग जूनियर हैं। असल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारे विवादें हैं, तो हम लोगों की एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम में एक दूसरे के बीच में तालमेल बहुत मुश्किल हो पा रहा है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सबके, चूँकि सारे इंस्टीट्यूशन इक्वल हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो लोग बेहतर हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग के साथ एक साथ मिल करके हम लोग काम करें, ताकि एक साथ मिल करके, एकता में बहुत ताकत होती है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास होना बिल्कुल संभव नहीं है। सर, ये विवाद कब खत्म होगा? और जब खत्म विवाद नहीं होगा तो जो आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उस बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सकों का खास करके अगर हम भविष्य देखें तो इसके लिए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार की जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसने साफ सुथरे शब्दों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसाय, चिकित्सा सेवा के लिए ये पूरी तरह से आज़ादी दे रखा है। इसलिए उनके भविष्य पे कोई सवाल नहीं उठता है। वो उनका भविष्य, उनका फ्यूचर सेफ है। वो अपने चिकित्सकीय कार्य कर सकते हैं, जनमानस की सेवा कर सकते हैं। जो रिकॉग्नाइजेशन की बात जो चल रही है बिहार के लिए या भारत में, जिस तरह से IDC का लगातार हम सूचना भी देते रहते हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ी मुश्किल तो आ रही है। तो ये चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करें। जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इंस्टीट्यूशन वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, बोर्ड वाले हैं, बोर्ड संचालक है, एसोसिएशन के संचालक हैं, वो सारे लोग जब एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि विवाद खत्म हो जाएगा। और विवाद का दिन अब जो है ख़त्म हो रहे हैं। अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं, स्टूडेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टेप बाय स्टेप बहुत कई सीढ़ियों को चढ़ चुका है और कुछ ही कदम पीछे रह चुका है रिकॉग्नाइजेशन से। तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही रिकॉग्नाइजेशन की प्राप्ति होती है तो ये सारे विवादें भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद किया जा सकता है। और हम कामना भी करते हैं, और मैं तमाम इंस्टीट्यूशनल्स एसोसिएशंस के अध्यक्ष, जो रजिस्ट्रार्स हैं या फिर जो चेयरमैन हैं, उन सबको भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि IDC ने भी समय समय पे अपना काम कर रहा है। हमें भी, हम लोग एक अच्छी शुरुआत किए, अच्छे प्रयास किए। जो हमारे गुरुजन रहे होंगे या जो भी इंस्टीट्यूशन के लोग होंगे, जिन लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हमें बताया, हम लोग आज आकर के बिहार में बता रहे हैं, सिवान में बता रहे हैं, डॉक्टर साहब मीरगंज में बता रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विकास ही है। तो धीरे धीरे ये विकासशील हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था, आपका एक खबर चली थी जिसमें आप कई विधायकों से भी आपने मिला था और कई मंत्रियों से, जैसे कि अभी जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी आपने इस पर बात किया था और चर्चा भी किया था कि इसको बिहार में भी इस पर काम किया जाए ताकि जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। देखिए, हमने खाली मिला नहीं, उन सबको मैंने आवेदन भी दिया है। पूरी मैं फाइल बना करके बिहार में जितने मंत्री हैं, बिहार के जितने विधायक हैं, चाहे जिस भी मंत्रालय को मंत्री हों, जिस भी क्षेत्र के विधायक हों, या बिहार के कुल अगर 40 के हम सांसदों की बात करें तो सबके यहाँ हमारी लेटर गई हुई है।
इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइजेशन के लेकर के मैंने रेफरेंस वही दिया है कि जिस तरीके से राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसी आधार पे हमारे बिहार में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मौका दिया जाए। और लोग उसको सुन भी रहे हैं, बस कमी हमारी एसोसिएशंस वालों का है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक अपना विशेष पावर रखने वाला कोई एसोसिएशन नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी वालों में जिस दिन एकता हो गया, बिहार के कुछ जागरूक इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर हो गए, एसोसिएशन के लोग हो गए, जब सीनियर डॉक्टर लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, तब हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान जैसी जो प्रांत को जो श्रेष्ठता मिली है, उस श्रेष्ठता हम बिहार में भी पा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, अभी कुछ दिन आपको जानकारी के लिए आपके माध्यम से एक बात और बता दें, निम्स इंस्टीट्यूट जो है यानी नाज इंतखाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, जो डॉक्टर साहब के भी मौजूदगी रही, उसमें इनका भी काफ़ी वहाँ पे समय मिला, इनका समर्पण भी मिला, इनका सहयोग भी मिला, इनका प्यार भी मिला। वो निम्स ने पटना हाई कोर्ट को एक रिट डाला था और उसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फेवर में एक ऑर्डर कराया है। हम लोग अभी प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, अभी सोशल पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी खबर एक हम लोगों ने रिट लिया है। तो समय के हिसाब से उस चीज़ को भी बताया जाएगी, लेकिन मिला जुला करके हम तमाम इंस्टीट्यूशनल्स को भी ये शुभकामनाएं देते हैं और अपील भी करते हैं कि सब लोग एकजुट हों, एक मंच पे आएँ, वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ दे रहे हैं, वो हमको अपने साथ ले लें या हम लोग उनके साथ जाते हैं। बिल्कुल, एक सवाल और हम करना चाहेंगे सर आपसे भी, और आपसे भी सर करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरफ ही रुझान क्यों होगा? जो पढ़ाई बीएमएस का आप करा रहे हैं, आखिर बीएमएस ही लोग क्यों करेंगे? क्या एलोपैथ के लिए नहीं की तैयारी कर सकते हैं? आखिर वजह क्या है? मुझे हर्बल साइंस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लांट किंगडम की दवा है। इसका जो जितने भी किडनी डिजीज हो या अर्थराइटिस हो, स्किन हो, सब में कारगर दवा है, कारगर पैथी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसको साइंस का जानकर बच्चे आ रहे हैं कि हाँ, इसमें हम अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, जनमानस को अच्छा से हम सेवा कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर आप, आखिर क्यों देखिए, नाज फाउंडेशन की एक टैग लाइन है, शिक्षा ऐसी जो रोजगार दे, सम्मान दे और पहचान दे। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति है, हर्बल साइंस है और पूरी तरह से संवैधानिक है। दूसरी वजह ये है कि हमारे भारत जो है गाँवों का देश है, जो गाँव में बसता है, तो चिकित्सा की क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए बहुत पूंजी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जैसे डॉक्टर साहब बताएं कि अच्छा साइंस है, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पूंजीवाद हमारे पूरे देश की जनता नहीं है, गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ तो स्थिति है कि हम लोग बहुत कम पैसा लेते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ाने के लिए, और वो पैसे को भी छात्र छात्राएँ नहीं दे पाते हैं। कभी उनको कह देना पड़ता है, ठीक है बाबू, पढ़ लो, सीख लो, तुम अपना कैरियर बना लो। इसका मिला जुलाकर एक शब्द में ये कहना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है किसी भी तरीके से वो लोगों को जागरूक कर रहा है, और लोग आ इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग आर्थिक परेशान भी हैं, लोगों का एक अच्छा कैरियर सिस्टम भी है। दूसरा चीज़ है कि एक अच्छा साइंस भी है। मॉडर्न साइंस के तरफ से अगर जाएं तो उसके तुलना में अगर हम देखें तो मॉडर्न साइंस ज़िंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये हर्बल साइंस है। हर्बल साइंस में कभी भी मानव के मानवता के लिए ये बेहतर चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए काफ़ी आसान सिस्टम भी है, कम खर्च में भी हो जाता है, आसानी से कर भी लेता है आदमी, और इसमें फ्यूचर भी ब्राइट है। तो मिला जुला करके ये एक अच्छा सिस्टम है। चलिए, हम आखिरी एक सवाल सर पूछेंगे। तमाम हम लोग की बातें हुई और आप लोगों ने कहा कि इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे और बिहार में ज़रूर इसको रिकॉग्नाइज कराएंगे। तो क्या इसके लिए किसी मंच पर आप लोग हैं, किसी मंच का तैयार आप लोगों ने किया है, जिस मंच के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ों को बुलंद कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारे मंच है जिससे हम लोग जुड़े, बहुत सारे मंच पे हम लोग काम भी किए, कर भी रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने एक अपनी प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जिसका नाम हम लोग दिए हैं द बिहार इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, बेम्पा। तो बेम्पा बिहार में जो मंच हम लोग तैयार किए हैं, इस मंच से हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा काम हो जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को सम्मान मिल सके, उनकी भविष्य उज्जवल हो सके। बाकी पूरे बिहार वासियों, जितने बिहार के चिकित्सक हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, उन सब का भी सहयोग चाहते हैं हम लोग, और उन सबको भी कहते हैं कि इस मंच पे आकर के वो इस मंच के माध्यम से या इससे भी बेहतर जो मंच है उस मंच पे जाएं
और उसको एक ही मंच को मजबूत करें, और उस मजबूती से जब हम लोग जाएंगे, राज्य में जाएंगे, अपने प्रशासन के पास जाएंगे, तो हमारी बातों को सुनेगा और उस पर अमल भी करेगा। चलिए, क्या अपील करिएगा सर आप? कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो भी चिकित्सक हैं एक मंच पे आएँ। हमारी एकता ही हमारी मजबूती है, हमारी ताकत है। क्या अपील करिएगा सर? सर, एक अनेकता में एकता है। एकता होना चाहिए जी। तो बिल्कुल हम बता दें कि असलम साहब भी थे और परवेश साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, और इन लोगों से हमारी बहुत देर तक बात हुई, और ख़ासकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो बारे में मैंने बात किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मंच को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक मंच भी तैयार किया जिसका नाम बेम्पा है, और उस बेम्पा के मंच से ही हम लोगों ने शुरुआत किया, और ये शुरुआत अंत तक जाएगा।